एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 9। तो ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे तुम 11th में करते थे। इसमें जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे 11th में, तो पहले इसको एलसीएम ले लो तो इट विल बी बेटर। अब इसको करने के दो मेथड होते हैं। एक तो हम कैसे कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन सॉल्व करनी हो तो कौन से दो मेथड होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के? जब 10th में करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व तो किस मेथड से करते थे वहां पर? पता नहीं, हम भूल गए। हाँ, हम भूल गए, याद नहीं आ रहा। जैसे तुम्हारे पास ऐसे इक्वेशन हो x² + 3x - 4 = 0, तो कैसे सॉल्व करते थे इसको? x², कोई ऐसे दो नंबर लेते थे जिसको मल्टीप्लाई करने पर -4x² आ जाए और प्लस माइनस करने पे प्लस का 3x आ जाए। ऐड करने से 3x आ जाए, है ना? मिडिल टर्म को ब्रेक करते थे ना, ठीक है? मिडिल टर्म स्प्लिट। हाँ, मिडिल टर्म स्प्लिट। तो ये जो होता था ये हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। एक तो ये होता था फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है? और एक दूसरा मेथड होता था वहां पर तुम्हारा, जब फैक्टराइजेशन नहीं हो पाती है तो कैसे करते थे? हर एक क्वेश्चन में तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो वहां पे हम कैसे करते थे? याद करो थोड़ा सा, कुछ कुछ जो भी याद हो मुझे बताओ। पूरा मेथड नहीं भी याद कोई बात नहीं। क्या करते थे? कुछ कुछ टर्म याद हो, कुछ भी रिकॉल करके वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाते थे। हाँ, वेरी गुड। तो वो फॉर्मूला क्या होता था? x = -b प्लस माइनस रूट b² -4ac हाँ, डिवाइड बाय 2a। राइट, ठीक है। तो वो जो तुमने कहा b² - 4ac, वो हमारा d होता था। d को हम क्या कहते हैं? b² - 4ac को क्या कहते हैं? ये जो d होता है इसका कुछ नाम होता है ना, याद है? इसको क्या कहते हैं? नो मैम। नो, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो -b प्लस माइनस √b² - 4ac लिखो या कैपिटल D लिखो अपॉन 2a, बात वही है, ठीक है। वेयर d इज b² - 4ac। तो ये जो फॉर्मूला है इसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तुम्हें पता है ये फॉर्मूला भी कभी कभी फेल हो जाता था 10th में। कब फेल होता था? जब हम इस फॉर्मूला से भी हमारा आंसर नहीं आता था। जब d की वैल्यू 0 आ जाती थी। d की वैल्यू 0 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो -b/2 आंसर हो जाएगा। वो तो रिपीटेड रूट्स हो जाता है ना जब d की वैल्यू 0 आ जाती है। जब माइनस आती थी। हाँ, जब d नेगेटिव आ जाए, जब d नेगेटिव आ जाए, -4 आ जाए मान लो, तो हम नहीं कर सकते थे। तो हम वहां पर क्या लिखते थे? जब d नेगेटिव आ जाता था तो क्या आंसर में क्या लिखते थे? तुमने किया, d नेगेटिव आ गया, हाँ नो रूट्स। हाँ, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। वहां पर हम लिखते थे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, या इट कैनॉट बी सॉल्व इन द सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। उसका कोई रियल सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो वहां पर क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा हुआ था, तो उस केस में, बेटा 1 मिनट रुको। तो क्योंकि वहां पर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा हुआ था, तो उस केस में हम जो है नो रियल रूट्स एग्जिस्ट लिख देते थे। लेकिन यहाँ पर अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ लिया है, तो अगर रूट नेगेटिव भी आए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पे भी दोनों मेथड से कर सकते हैं। अगर हमें इसकी फैक्टराइजेशन दिमाग में आ जाए तो उससे भी कर सकते हैं।
और अगर हमें लगे कि नहीं फैक्टराइजेशन नहीं समझ में आ रही तो हम स्प्लिट कर सॉरी -b प्लस -√b से भी कर सकते हैं। तो या तो मिडिल टर्म स्प्लिट करो या वो करो, वो तुम्हारी चॉइस है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। तो अगर तुम जनरल मेथड से करते हो तो x इक्वल टू अप्लाई करो ये वाला सेकेंड वाला मेथड, -b प्लस माइनस अप्लाई करो यहाँ पर बेटे, x इक्वल टू क्या आएगा -√2 -√2 हाँ प्लस माइनस हम्म √2 का स्क्वायर हाँ √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 2 -4 मल्टीप्लाई बाय √2 मल्टीप्लाई बाय 1 गुड and divide by Upon? 2 multiply by √2। वेरी गुड, ठीक है। तो ये आ गया, बस अब इसको सिंप्लीफाई करके मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है, -√2 प्लस माइनस √2 माइनस 4√2 अपॉन 2√2, ठीक है, ये आंसर आ रहा है। ये आंसर आ रहा है तुम्हारा भी क्या बुक के हम पीछे? यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 2। हाँ वेरी गुड। अगर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं। इसमें कोशिश करो √2 कॉमन लेने की, बताओ मुझे क्या आएगा। √2 अगर हम कॉमन लेंगे तो -1 प्लस माइनस हाँ √2 कॉमन लो पहले, √2 माइनस 4√2 में से √2 कॉमन लो। जो ये टर्म है ये वाली, इसमें से पहले √2 कॉमन लो, फिर आएगा समझ में। इसमें से या वो भी नहीं समझ में आता तो ऐसे भी कर सकते हो, 2 माइनस 4√2 से क्या कॉमन आ रहा है, खाली इतने में से 2 माइनस 4√2, इससे क्या कॉमन आ रहा है इस एक्सप्रेशन से जो मैंने राइट साइड में लिखा, 2 कॉमन आ रहा है। तो इससे अगर हम 2 कॉमन ले तो अंदर क्या आएगा 1 माइनस 2√2। वेरी गुड। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लो और यहाँ पर लिखो 1 माइनस 2√2, राइट, अपॉन 2√2। अब ये जो टर्म है ये 2, ये जो है ये बाहर कॉमन ले सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं ना, ये हमारा ऐसे है प्रोडक्ट, ये मैंने राइट साइड में लिख दिया। तो इसको हम अलग अलग कैसे लिख सकते हैं, इसको अलग लिखना है और इसको अलग लिखना है। मैंने उस दिन बताया था ना √AB किसके इक्वल होता है, √a मल्टीप्लाई बाय √b। हाँ कब कर सकते हैं ये √a इंटू √b, क्या कंडीशन होती है इसकी, √2 मल्टीप्लाई बाय √1 माइनस 2√2। हाँ लेकिन इसकी कंडीशन क्या बताई थी मैंने, जो दोनों नंबर्स है वो अलग होने चाहिए। नहीं कुछ और बताया था, √AB इक्वल टू √a√b कब एप्लीकेबल होता है, कुछ कंडीशन समझाई थी पिछली बार मैंने, क्लास नोट्स देखना फिर से। ये मैंने इसका एग्जांपल लेके भी समझाया था, ये कब एप्लीकेबल होता है, जब क्या कंडीशन होती है, पता नहीं। एटलीस्ट वन ऑफ a, b इज पॉजिटिव, कम से कम दोनों में से एक पॉजिटिव हो। अब यहाँ पर 2 और 1 माइनस 2√2 क्या दोनों पॉजिटिव है, एक या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, देखो एक तो 2 है यहाँ पर रूट के अंदर, a हमारा 2 हो गया और b जो है वो हमारा हो गया 1 माइनस 2√2, तो a तो पॉजिटिव है 2 है,
बी भी पॉजिटिव है क्या? 1 माइनस टू रूट टू की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है? 2√2। √2 कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? 1 पॉइंट कुछ होता है, ठीक है ना? 1 1 1 करते हैं, 1 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है? तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, और 1 पॉइंट कुछ को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पॉइंट कुछ हो जाएगा। तो ये 1 माइनस 2√2 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। नेगेटिव होगा ना, तो बी यहाँ पर हमारा नेगेटिव। ये इसलिए बता रही हूँ कि कभी गलती से इस फॉर्मूला को जब दोनों नेगेटिव हो तब नहीं यूज करना है। यहाँ पर एक पॉजिटिव है तो चल जाएगा, दोनों पॉजिटिव है तो भी ठीक है, पर दोनों नेगेटिव हो तब हम इस फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकते, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना है जब भी इस फॉर्मूला को यूज करें। तो ये तुम्हारे पास आ गया -√2 प्लस -√2, ये अलग हो गया, ये √1 माइनस 2√2 अपॉन 2। अब पूरे में से √2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आएगा, ये -1 आ गया, प्लस माइनस √1 माइनस 2√2 आ गया अपॉन 2। अब ये और ये कैंसिल होगा, तो बाकी तुम्हारा आंसर बन जाएगा, ठीक है? समझ में आ गया? यस मैम। अब ये रूट के अंदर की टर्म नेगेटिव है, 1 माइनस 2√2 अभी मैंने बताया ये नेगेटिव है, तो क्योंकि ये नेगेटिव है तो हमारे रूट्स कैसे होंगे? रूट्स विल बी नो रियल रूट। नो रियल रूट्स, इमेजिनरी नंबर्स होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो होंगे पर रियल नहीं, ठीक है? नॉन रियल। पर 11th में हमें नॉन रियल रूट्स आ रहे हो तो भी आंसर निकालना हो। और बताओ कौन सा क्वेश्चन? यस बेटा। मैम इस वाले जो आपने अभी आंसर निकाला है इसमें आयोटा नहीं आएगा? आयोटा में अगर आंसर देना है तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, अगर वैसे तो ऐसे ही ठीक है, पर अगर आयोटा में आंसर देना है तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, 1 माइनस 2 रूट से, तो इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो अंदर क्या आएगा? 2√2 -1। 2√2 माइनस, ठीक है, अपॉन। अब ये माइनस जो हमने कॉमन लिया ये -1 होता है, ठीक है? तो ये -1 को हम अलग कर देंगे रूट में, और 2√2 -1 को फिर से √ab वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा -1 प्लस माइनस √-1 √2√2 -1। फिर से हमने वही फॉर्मूला यूज कर लिया, एक नेगेटिव है और 2√2 -1 पॉजिटिव अपॉन, तो ये आई बन गया। तो अगर तुम्हारे आंसर्स में आई की फॉर्म में आंसर है तो ऐसे दे दोगे, ठीक है? यस मैम। हाँ, और बता, और कौन सी डिफिकल्टी है तुम्हारी? मैम मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, इफ x माइनस आई वाई इक्वल टू रूट दिस, ये क्वेश्चन फोर्थ कराने से पहले मैं रिकॉल करूंगी तुम्हारा जो हमने पिछली बार पढ़ा था, फिर क्वेश्चन फोर्थ करते हैं। जैसे हम लिखते हैं मॉडुलस ऑफ 2 प्लस 3i, तो मॉडुलस ऑफ 2 प्लस 3i किसके इक्वल होता है? इक्वल टू √2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। हाँ, ये तुम्हें याद है ना, तो 9 प्लस 4 √13 होंगे, ठीक है? मॉडुलस ऑफ 2 प्लस 3i इज √13। तो जब भी हमारे पास a प्लस बी आई होता है तो हम उसका मॉडुलस निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर मॉडुलस ऑफ 5 प्लस 4i हो और उसकी पावर मान लो 6 हो, तो वो कैसे निकालेंगे?
मैंने कुछ फॉर्मूला दिया था तुम्हें ऐसा, मॉड ऑफ z की पावर n। अगर नहीं दिया तो नोट कर लो, मुझे याद नहीं वो हमने किया था कि नहीं। हमने ये तो किया था कि मॉडुलस ऑफ z1 z2 इक्वल टू मॉड z1 मॉड z। ठीक है, तो मॉड ऑफ z टू द पावर n इक्वल टू मॉड z रेज टू द पावर n। ठीक है, जो भी पावर हो वो मॉड z की पावर n बन जाती। समझ में आ रहा है ये? मॉड z की पावर n इक्वल टू मॉड z पावर n। मैम ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे मान लो मेरे पास मॉड ऑफ z इंटू जेड हो, तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगी तो क्या बनेगा? मॉड मॉड z1 ऑफ z मल्टीप्लाई बाय मॉड ऑफ z। तो ये मॉड z स्क्वायर हो गया ना, और यहाँ क्या था हमारे पास? मॉड ऑफ z स्क्वायर। ठीक है, अगर ऐसे ही हमारे पास मॉड z की पावर 5 हो तो हम z ऐसे लिख सकते हैं ना। यस और मैम। सबको फिर ये वाला ऊपर वाला, ये जो मैंने फर्स्ट फॉर्मूला लिखा है इसी को यूज करेंगे। तो मॉड z इंटू मॉड z इंटू मॉड z इंटू मॉड z इंटू मॉड z बन जाएगा। तो ये बन गया मॉड z की पावर 5। तो तुमको इसे एज फॉर्मूला याद करना। ठीक है, ओके मैम। ये फॉर्मूला जो है कोई भी रैशनल नंबर हो उसके लिए भी ट्रू होगा। अगर रैशनल नंबर है, मान लो पावर हाफ है, 2/3 है, तो वहां भी ये फॉर्मूला ट्रू हो जाता है। तो जैसे मॉड 5 प्लस 4i की पावर 6 है, तो अगर हमें निकालना है तो हम 5 प्लस 4i करेंगे और इस पूरे की पावर 6 करेंगे। ठीक है, तो मॉड 5 प्लस 4i पावर 6, 5 प्लस मॉड 4 प्लस 5i किसके इक्वल होता है? अब लगाओ फॉर्मूला। 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। हाँ, √5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, और इस पूरे की पावर क्या है? 6। 6 तो अंदर कितना आ गया? रूट √25 प्लस 16 का होल हाँ, ऐड करो, पावर 6। ऐड करो, कितना बना? 25 प्लस 16 41 हाँ 41 41। हाँ 25 प्लस 16 है ना। ठीक है, तो ये √41 का मतलब होता है 41 रेज टू द पावर हाउ मच? 41 रेज टू द पावर 2 की पावर 3। 41 की पावर मैम 41 की पावर 2 और उसका फिर होल पावर 3। नहीं, रूट रूट 41 की पावर हाफ होल पावर 6, ये बनेगा ना। सिर्फ रूट पूछ रहे हो बेटे, जैसे हम लिखते हैं √5 का मतलब 5 रेज टू दी पावर 1/2। हाँ, तो 1/2 पावर 6, तो ये बन गया 41 की पावर 3। मल्टीप्लाई हो जाएंगे पावर, हाफ इंटू 6 कितना हो गया? 3। 3। ठीक है, यस समझ मैम। आ गया? तो ऐसे हमारे पास कोई भी पावर हो हम मॉड उसका निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास मान लो हो मॉड ऑफ 2 प्लस i रेज टू द पावर 3/2, तो ये किसके इक्वल होगा? √2 स्क्वायर प्लस हम्म 1 स्क्वायर हम्म और इसकी होल आ जाएगी, इसकी पावर आ जाएगी 3/2। हाँ, तो पहले ऐसे लिख सकते हो अगर चाहो तो, वरना डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होल पावर 3/2।
तो ये बन गया √5, तो √5 की पावर 3/2, तो ये कितना बन गया 5 raised to the power 1/2 की होल पावर 3/2। हाँ, तो कंबाइन करो दोनों पावर, 4/2 5 raised to the power 2 2, 1/2 इंटू 3/2 कितना हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे ना, थ्री बाय फोर। हाँ, तो 5 raised to the power 3/4। ठीक है, समझ आ गई बेटा। यस मैम। तो जब भी ऐसा हो तो इस तरह से करके कर सकते हैं। इसी तरह से मान लो तुम्हारे पास तो मॉड ऑफ 3 - i की पावर 2 अपॉन 4 - 3i। अब कैसे करेंगे, अब पहले दोनों का आइडेंटिटी लग जाएगी, तो मॉड्यूलस ऑफ 3 माइनस आई का होल स्क्वायर हो जाएगा, हाँ डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ 4 प्लस -3 का होल स्क्वायर 4 - 3i की पावर क्या है, हो 4 - 3i की पावर क्या है, मैम पावर हो रही है क्योंकि उसमें पावर नहीं दी हुई, रूट है ना, रूट, रूट आ जाएगा, रूट का मतलब तो कितनी 1/2। पावर, 1/, ठीक है। अब ये पावर को हम बाहर लिख सकते हैं, जैसे मैंने आगे अभी समझाया, मॉड 3 - i का होल स्क्वायर अपॉन मॉड 4 - 3i पावर हाफ, ठीक है। तो मॉड 3 - i होल स्क्वायर ये क्या बनेगा, √3 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में -1 का होल स्क्वायर, तो और √9 + 1 हो गया, हाँ, और इसको और नीचे आ गया √16 + 9 पावर हाफ, ठीक है। तो ऊपर क्या बन जाएगी, 10 की पावर क्या बनेगी, 2 2, 10 की पावर 2, नहीं 1 आ जाएगी ना। 1 आ जाएगी, वेरी गुड। जैसे √3 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, 3 होता है ना, अपॉन नीचे क्या है 25, 25 का रूट कितना हुआ, 1/4 5 की पावर, मतलब 25 की पावर 1/4, तो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। √25 कितना होता है, पहले तो √25 को तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो सिंप्लीफाई होता है उसको कर दो, 5 5, तो 5 की पावर कितनी हुई, 1/2। 1, ठीक है, समझ में आ गया। फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहे तो 5 × 2 अपॉन √5 लिख सकते हैं, तो 5 अपॉन √5 कितना होता है, 5 अपॉन √5 कितना होता है, मैम क्या क्या आपने, हम्म, मैम क्या क्या कह रहे हो, शायद मैम क्या, आंसर क्या बनेगा, 2, आगे 2 तो एज इट इज आएगा, ये 5 है, नीचे √5 है, दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, 5 √5। 5 √5, 5 √5, वो तो नीचे है √5 तो, मैम मैं समझी नहीं आप क्या कह रहे हो। देखो 5 जो है, 5 किसके इक्वल होता है, √5 इंटू √5 √5 इंटू √5, ऐसे होता है ना 5। तो अब हमारे पास 5 अपॉन √5 है, तो यहाँ पे भी अपॉन है, ठीक है ना, ये दोनों कट जाते हैं, तो आंसर क्या आएगा, √5। तो ये आंसर आ गया ना, 2 √5। यस मैम।
ठीक है, तो जब भी हमारे पास कोई भी नंबर हो नॉन जीरो तो a अपॉन रूट ए हो तो आंसर क्या हो जाता है रूट ए, क्योंकि a क्या होता है रूट ए इंटू रूट ए। ठीक है, तो ऐसा जब भी हो हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पावर से भी कर सकते हो, इसकी पावर 1 है नीचे पावर हाफ है तो 1 माइनस हाफ हो जाएगी ऊपर जाके पावर, तो भी कोई बात। ठीक है, समझ में आ गया ये। यस मैम। चलो अब तुम्हारा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा मॉड आ जाएगा ना तो ये क्वेश्चन फिर जल्दी समझ आते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, इफ x माइनस आई वाई इक्वल टू रूट a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई, if this equal to this, prove that x square plus y square का होल स्क्वायर इक्वल टू a square plus b square अपॉन c square plus। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना। अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, अब देखो ये जब भी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा एक्सप्रेशन जब भी होगा, बीच में प्लस है और इस तरह से होगा, तो तुम्हें पता है कि मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस आई वाई किसके इक्वल होता है, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस आई वाई का क्या फॉर्मूला, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो इसका मतलब अगर हम इसका मॉडुलस ले लें तो हम ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तक पहुंच सकते हैं, हमें ये चीज गिवन है और ये हमें प्रूव करनी है। तो जब भी ऐसा कुछ प्रूव करना हो, मैं आंसर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइप की चीज चाहिए हो, तो हम क्या करते हैं दोनों तरफ मॉड ले लेते हैं। तो मॉड जब ले लेंगे तो चाहे हो तो होल स्क्वायर पहले ही कर लो, बाद में भी कर सकते हो, तो होल स्क्वायर से और भी आसान हो जाएगा। तो थोड़ा सा एक्स माइनस आई वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई। अगर होल स्क्वायर नहीं लोगे ऐसे ही मॉड ले लोगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने तुम्हें मॉड जो है किसी भी पावर का करना सिखा दिया है ना। तो अगर चाहो तो होल स्क्वायर ले लो पहले, नहीं तो ऐसे ही मॉड ले लो। अब इधर मॉड लोगे एक्स माइनस आई वाई का होल, तो वो पावर हाफ हो या होल स्क्वायर अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें आता है मॉड कैसा भी हो, किसी भी पावर में हो तुम्हें पता उस पावर को बाहर लिखना है और अंदर वाले का मॉड। अब मॉड एक्स माइनस आई वाई का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम, यस इशिता, मॉड z टू द पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है मॉड z टू द पावर n का, यस बेटा, जैसे मॉड अभी जेड की पावर एन। है ना, जैसे अभी हम कर रहे हैं, तो यूज करो इसको मॉड एक्स माइनस आई वाई की पावर 2। अच्छा राइट साइड में क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी यूज करो, मॉड ए माइनस आई बी हम्म, डिवाइड बाय मॉड सी माइनस आई डी। ठीक है। अब इसका मॉड एक्स माइनस आई वाई का मॉड रूट रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है। अब रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, लेफ्ट साइड क्या बनेगी, इसको सिंप्लीफाई करो क्या बनेगा ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 और फिर उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ तो 1 आ जाएगी पावर।
तो ये अपने माइंड में सेटल कर लो कि कभी भी तुम्हारे पास रूट ए का स्क्वायर हो तो ये किसके इक्वल होता है, ए। ये चीज को अपने माइंड में सेटल कर लो। जब रूट का स्क्वायर होता है तो रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल कर देते हैं दूसरे को, क्योंकि पावर हाफ होती है, वो पावर 2 है। ठीक है, ओके मैम। अब लेफ्ट साइड में ये आ गया। अब हमें प्रूव करना है, जो प्रूव करना है उसके लिए अब हम क्या करें, यहाँ तक तो हम पहुंच गए। अब प्रूव दैट तक हम कैसे करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हाँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब स्क्वायरिंग करोगे तो वो आइडेंटिटी आ जाएगी, यही प्रूव करना है हमें। ठीक है, यस मैम। समझ आ गया बेटे। यस मैम, आ गया। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। तो जब भी मॉड का क्वेश्चन ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक्सप्रेशन हो तो मॉड लेके हो जाता है। इन क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं, एक तो ऐसे करते हैं मॉड लेके, दूसरा होता है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते, उससे भी हो जाता है। तो वो भी ठीक है, कॉन्जुगेट वाला भी और ये भी ठीक है। ठीक है, उसमें क्या करेंगे हम, ये x माइनस आई वाई है तो इसका x प्लस आई वाई कर देंगे, पूरा लेफ्ट साइड राइट साइड में कॉन्जुगेट ले लेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करते हैं वो, दूसरा मेथड जो है इसका, कुछ टीचर्स ऐसे भी कराते हैं, x माइनस आई वाई इक्वल टू रूट ए माइनस आई पी अपॉन सी माइनस आई पी, यही करा था। तो वो क्या करते हैं, इसको इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, मतलब कि कॉन्जुगेट ऑफ x माइनस आई वाई इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ, मतलब रूट लिख लो या पावर हाफ लिख लो, तुम्हारी मर्जी है, a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी पावर हाफ। ठीक है, तो कॉन्जुगेट ऑफ x माइनस आई वाई तुम्हें पता है क्या होता है, क्या होता है कॉन्जुगेट ऑफ x माइनस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर जैसे मॉड में पावर ऊपर चल जाते हैं ना, ऐसे कॉन्जुगेट में भी ऊपर चल जाते हैं। तो ये बन जाता है यहाँ पर a माइनस आई बी का कॉन्जुगेट अपॉन c माइनस आई डी का कॉन्जुगेट, और ये जो पावर होती है ये होल चली जाती है कॉन्जुगेट, जैसे मॉड में बाहर चली जाती है पावर, ऐसे इसमें भी ऊपर चली जाती है। तो अब ये हमारे पास आ गया a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई, इसकी भी पावर हाफ हो गई या पूरे की पावर, तो इस पूरे की पावर ये हाफ। अब क्या करते हैं, ऐसे करके कॉन्जुगेट लेके और फिर जो ये है फर्स्ट वाली इक्वेशन जो हमारे पास थी और जो ये कॉन्जुगेट लेके बनी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते, एक्स माइनस आई वाई इंटू एक्स प्लस आई। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स माइनस आई वाई इंटू एक्स प्लस आई इक्वल टू, वहां पर a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी था, पावर हाफ थी, और ये हो गया a प्लस आई बी इंटू, मतलब लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट को राइट। और फिर अब तुम्हें पता है x माइनस आई बी, ये वो फॉर्म बन गई ना, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई वाली फॉर्म जो होती है हमारी आइडेंटिटी वाली फॉर्म, तो वो अप्लाई कर देते हैं। जब भी हम, हम यहाँ पे भी 1/2 आएगा ना। कहाँ पर, हाँ, जब भी हम z z बार करते हैं तो हमारे पास आंसर जो होता है वो मॉड z स्क्वायर आता है। तो ये z है और ये z बार है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आइडेंटिटी लगाओगे, तो तुम्हारे पास आंसर जो है क्या बनेगा इसका, करो, x माइनस आई वाई इंटू एक्स प्लस आई वाई क्या बनेगा, मॉड एक्स माइनस आई वाई का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों, इधर x प्लस आई वाई है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो जैसे छोटी क्लासेस में आइडेंटिटी लगाते थे वैसे लगाओ, a माइनस बी ए तो प्लस बी, एक्स स्क्वायर हाँ, प्लस एक्स वाई आई वाई आई, माइनस एक्स वाई आई नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं, आइडेंटिटी करो ना, मैथ्स में तुम्हें वाई आइडेंटिटी तो, स्क्वायर। जैसे u प्लस वी हो मान लो,
और u माइनस वी हो तो किसके इक्वल होता है ये? u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस, तो वो आइडेंटिटी लगाओ इसमें। माइनस y x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और आई स्क्वायर भी तो आएगा साथ में, आई भी तो है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया ना ये। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है? मॉड जेड का स्क्वायर। मॉड जेड क्या होता है? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मॉड जेड का स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे ही इधर आइडेंटिटी लगा देंगे। ये दोनों की पावर हाफ है, ये तो ऊपर पावर हाफ अलग हो जाएगी। अब a माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी, ये क्या होगा? ए स्क्वायर, यहाँ भी आइडेंटिटी लगाओ। t स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हाँ, आई स्क्वायर बी डिवाइड बाय c स्क्वायर माइनस i स्क्वायर d स्क्वायर स्क्वायर। तो इसी तरह से ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी पावर। तो ये दोनों मेथड है इसको करने के, मैंने तुम्हें दोनों मेथड से करा दिया। जब z z बार होता है उससे भी हम कर लेते हैं, और इस तरह से भी करते हैं। अब फिर से वही स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। तो तुम्हें जो मेथड इजी लगे उससे कर सकते। तुम्हारी मैम ने कुछ बताया तुम्हें सब्जेक्टिव पेपर आएगा या ऑब्जेक्टिव आएगा? हम ऑब्जेक्टिव आएगा ऑब्जेक्टिव आएगा। तो फिर थोड़ी प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव की भी करनी पड़ेगी, है ना। पहले तुम ये कर लो, फिर ऑब्जेक्टिव की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस देनी पड़ेगी मुझे। हाँ, और बताओ। मैम ये जो आपने लास्ट सेकंड स्टेप किया है हाँ। उसमें जब हमने ये 1/2 पावर ली थी मतलब हाफ पावर ली थी तो उसको इक्वल टू के राइट लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे तो वहां पे होल स्क्वायर नहीं लग सकता हाँ, ये होल स्क्वायर लगा तो दिया, ये तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये स्क्वायरिंग तो बोथ साइड्स कर दिया ना। हाँ तो स्क्वायरिंग बोथ साइड किए बिना हम नहीं कर सकते नहीं नहीं, मतलब ऐसे उधर नहीं ले जाने का रूल होता, ऐसे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऐसे। तो हाफ का जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये कैंसिल हो जाती है पावर, इसलिए हम लिखते ही नहीं है, सीधा लिख देते हैं। तभी मैं अभी कह रही थी ना, जब भी रूट का स्क्वायर करोगे तो याद कर लो कि रूट ए का स्क्वायर ए होता है। तो ये हाफ और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो, तो ये तो बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर स्क्वायर, ये इधर से इधर लाने वाली बात नहीं, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऐसे दिमाग में रखो, तो फिर कहीं गलती कर लोगे। हाँ। समझ आ गया बेटे? तो ये ऑल्टरनेटिव मेथड है, दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो दोनों तरफ मॉड लेके कर लो, या इसका कॉन्जुगेट लो और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। ठीक है। तुम्हें तुम्हें दोनों चीज समझ आनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन किस तरह का आ जाए तुम्हें पता नहीं, है ना। अच्छा, और बताओ, और कौन सी डिफिकल्टी? मैम 17 17। If alpha and beta are different complex number, अल्फा बीटा यहाँ पर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, और मॉड बीटा हमें 1 दे रखा है। अल्फा बीटा बिलोंग्स टू सी, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब बिलोंग्स टू सी। फाइंड, तुम्हारी बुक में ये दे रखा है मॉड बीटा माइनस अल्फा, फाइंड में क्या लिखा हुआ है बेटे? मैम मॉड बीटा माइनस अल्फा यस मैम यही लिखा है ये लिखा है। अच्छा, अब ये अल्फा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और बीटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे मेरे पास हो मॉड ऑफ, ऐसे ही मैं तुम्हें समझाने के लिए ले रही हूँ। मान लो हो 2 + 3i माइनस 5 माइनस सम 4i, और ये हमें निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे इसको?
मॉड कैसे करते हैं इनका? मॉड कैसे निकालेंगे बेटा अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हो तुम्हारे सामने? 2 + 3i मैम पहले तो इससे माइनस कर लेंगे ना, मतलब ब्रैकेट हटा देंगे तो हाँ फिर -5 प्लस हाँ 4 आयोटा हो जाएगा। वेरी गुड, हाँ ब्रिलियंट है सृष्टि, इशिता गुड बेटा। पहले ब्रैकेट हटा लेंगे, अब ये क्या बनेगा? मॉड्यूलस 7 आयोटा -3। -3 + 7 आयोटा। अब इसका मॉड हमें पता है कैसे निकालना है, निकाल लेंगे, है ना? ओके, तो जब भी हमारे पास बीच में माइनस या प्लस होता है तो उसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता, हम पहले उसको सॉल्व करते हैं और फिर मॉड निकालते हैं। इतनी बात तो समझ आ गई तुम्हें? यस मैम। अब यहाँ पर ये अल्फा बीटा जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब बीटा की ऐसे ही कोई वैल्यू होगी, अल्फा की भी ऐसे ही कोई वैल्यू होगी। तो अब इसका मॉड मैं नहीं निकाल सकती और मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू भी नहीं पता, खाली मुझे ये दे रखा है मॉड बीटा इक्वल टू 1। तो मैं इनका मॉड अलग अलग तो कर नहीं सकती, उसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर मेरे पास प्रोडक्ट होता, जैसे मेरे पास इसी यही क्वेश्चन में मान लो ये होता मॉड ऑफ 2 + 3i मल्टीप्लाइड बाय 5 - 4, ऐसा होता क्वेश्चन मान लो, तो हमारे पास क्या मेथड होता है? मोड 2 + 3i हाँ मॉड्यूलस ऑफ 2 + 3i मल्टीप्लाई हम्म बाय मॉड्यूलस ऑफ 5 - 4i। गुड। तो प्रोडक्ट और क्वोशिएंट में तो हमारे पास रूल है ना, हम उससे कर लेते हैं मॉड अलग करके। लेकिन प्लस माइनस में हमारे पास कोई रूल नहीं। जब भी माइनस प्लस बीच में होगा हमें पहले सिंप्लीफाई करके उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालना पड़ता है, उसके बाद फिर हम अप्लाई। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आएगा तुम्हारे सामने, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हमें एक फॉर्मूला पता है कि z इंटू जेड बार, अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, z इंटू जेड बार किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू, मॉड्यूलस ऑफ z का होल स्क्वायर। ठीक है। तो हम इस फॉर्मूला की हेल्प लेते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास मॉडुलस निकालना है, अब इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, हम अटक गए यहाँ पर। तो जब भी ऐसे होता है मैथ्स में, तो हम क्या करते हैं, मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है ना? ये जो सिंप्लीफाई अल्फा बीटा क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस पूरे को z मान लो अपने दिमाग में, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस, मतलब सिंप्लीफाई होके ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। तो हम इसका स्क्वायर कंसिडर करते हैं, अब ये वाली आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। तो मॉड जेड स्क्वायर किसके इक्वल होता है? जेड इंटू जेड बार। तो जेड क्या लिया हमने? बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार जेड इंटू जेड बार। जेड बार क्या है? बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, इसका कॉन्जुगेट। समझ आ गया बेटा? यस मैम। मैंने क्या किया, मॉड का स्क्वायर कंसीडर कर लिया, ये हमने कंसीडर किया। क्यों हमने कंसीडर किया? क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर मुझे मॉड का स्क्वायर इसकी वैल्यू में अगर निकाल पाऊंगी यहाँ पर, तो फिर मैं इसकी बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा की भी वैल्यू निकाल पाऊंगी। जैसे तुम्हें पता हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो तुम एक्स लिख सकते हो ना, एक्स इक्वल टू क्या होता है ना? यस मैम। है ना? जैसे मैं तुम्हें क्यों कहूँ मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू 25, तो मॉड जेड स्क्वायर अगर 25 है तो मॉड जेड की वैल्यू आ जाएगी, तो हमें इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट लेके आंसर आ जाएगा। तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई, अब इसका कॉन्जुगेट करो, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, दिस इंटू
अब जब कॉन्जुगेट करेंगे तो कॉन्जुगेट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर किसके इक्वल होता है? कॉन्जुगेट ऑफ z। अल्फा का कॉन्जुगेट हो जाएगा। हाँ, b माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट। बीटा माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट, है ना, अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का कॉन्जुगेट। 1 माइनस अल्फा बार बीटा का कॉन्जुगेट। ठीक है, ये आ गया। अब हम कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। 1 माइनस अल्फा बार, अब इसको ये और ये तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। हम इसको लिखते हैं बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा बार, ये किसके इक्वल होगा? कॉन्जुगेट ऑफ बीटा माइनस अल्फा इज बीटा की बार प्लस अल्फा बार। प्लस, क्यों? नहीं सॉरी, माइनस आएगा, माइनस आएगा। कौन सी आइडेंटिटी यूज की हमने? Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू Z1 पे बार प्लस Z2 पे बार। हाँ, Z1 प्लस कह लो या माइनस कह लो, एक ही बात है। Z1 माइनस Z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट, क्योंकि ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना अल्फा बीटा, तो ये बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट। ऐसे ही नीचे लगाओ, वो क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? 1 के बार तो 1 में हाँ, आ जाएगा। 1 का बार तो 1 ही होता है। हाँ, हाँ, माइनस माइनस, अल्फा बार और फिर हाँ उसके ऊपर एक और बार आएगी। हाँ, अल्फा बार बीटा का कॉन्जुगेट, है ना, ये बन गया। ठीक है, 1 का कॉन्जुगेट माइनस, अगर लिखना चाहो तो लिख लो 1 का कॉन्जुगेट माइनस इसका कॉन्जुगेट। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये ऊपर वाले को मल्टीप्लाई भी कर लो साथ साथ। बीटा इंटू ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, बीटा इंटू बीटा बार माइनस बीटा इंटू अल्फा बार, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, माइनस अल्फा इंटू बीटा बार प्लस अल्फा इंटू अल्फा, ये बनेगा। और नीचे क्या बनेगा? 1 माइनस अल्फा बार बीटा, 1 का कॉन्जुगेट 1 क्योंकि इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं, माइनस अब अल्फा बार बीटा का कॉन्जुगेट क्या होगा? अल्फा बार पे बार मल्टीप्लाई बाय बीटा बार। अब अल्फा बार का बार क्या होता है? कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है? डबल कॉन्जुगेट। अल्फा के बताया था ना मैंने, जब हम 2 बार कॉन्जुगेट लेते हैं, जैसे 2 + 3i है, इसका कॉन्जुगेट लिया तो 2 - 3i आ गया। अब 2 - 3i का कॉन्जुगेट लूंगी तो क्या आएगा? 2 + 3i। दोबारा से 2 + 3, तो जब हम 2 बार कॉन्जुगेट लेते हैं तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर वापस आ जाता है। तो ये यहाँ पे 1 माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, अब ऐसे ही नीचे वाली ब्रैकेट्स ओपन कर। अच्छा, बीटा इंटू बीटा बार किसके इक्वल होगा? बीटा इंटू बीटा बार मॉड्यूलस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस बीटा इंटू अल्फा बार माइनस अल्फा इंटू बीटा बार प्लस अल्फा अल्फा बार किसके इक्वल होगा? मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अपॉन, अब नीचे की ब्रैकेट्स ओपन करो, 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस अल्फा अल्फा बार इंटू बीटा बीटा, ये आ गया मल्टीप्लाई करके। अब मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वायर क्या दे रखा है? मॉडुलस ऑफ बीटा किसके इक्वल है? क्वेश्चन में क्या दे रखा है? मॉड बीटा इक्वल टू
1 1, तो इसको हम यूज कर लेंगे। तो इसकी जगह आ गया 1 माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस मॉडुलस ऑफ अल्फा का अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस अल्फा अल्फा बार किसके इक्वल हुआ, मॉडुलस, अल्फा का होल स्क्वायर, है ना। और बीटा बीटा बार वही बनेगा दोबारा से, मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये तो 1 बन गया, तो हम लिख नहीं रहे। अब ऊपर और नीचे जो है ये एक्सप्रेशन में कोई लिंक है, ऊपर और नीचे वाला एक्सप्रेशन कंपेयर करो, दोनों सेम है, सेम है, तो आंसर क्या आ जाएगा, दोनों कट जाएंगे एक दूसरे से, 1 आ जाएगा। 1 आ गया। ठीक है, दोनों कट गए और आंसर आ गया 1। तो ये जो हमने इसका स्क्वायर कंसीडर किया था ये इक्वल टू 1 है। तो अब ये हमारे पास आ गया मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा इक्वल टू क्या आएगा, 1 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर, मॉड्यूलस वाले पे स्क्वायर लगा हुआ था ना, ये आया ना हमारे पास तो 1 क्या आ माइनस जाएगा? अल्फा बार बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अब मुझे स्क्वायर रूट हटाना है, स्क्वायर हटाना है, मुझे तो इसका आंसर चाहिए ना। तो अगर इसका स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो ये किसके इक्वल होगा, √1 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। हाँ √1 आएगा, √1 इज 1। हाँ, ठीक है ना, दिस इक्वल टू √1, तो ये √1 होगा प्लस माइनस 1 होगा, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1 होगा। क्योंकि जब भी स्क्वायर से रूट लगता है तो प्लस माइनस का रूट आता है, जैसे और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 होता है तो एक्स किसके इक्वल होता है, प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस 2। 2। ठीक है ना, तो प्लस माइनस 2 होता है। लेकिन यहाँ पर एक्स कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना। अब ये यहाँ पर लेफ्ट साइड में तुम्हारे पास मॉड है, क्या मॉड नेगेटिव हो सकता है, नहीं, मॉड क्या बताया था मैंने, ज्योमेट्रिकली मॉड क्या रिप्रेजेंट करता है, सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स, हाँ पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव रियल नंबर। मॉड जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, है ना। तो डिस्टेंस जो होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव है। तुम जहाँ बैठे हो, मैं जहाँ बैठी हूँ, हमारे बीच में कोई भी डिस्टेंस की बात करेगा तो नेगेटिव नंबर तो नहीं हो सकता ना, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। हम कहते हैं ना 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव। मॉडुलस क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर, इट रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस। ठीक है, जीरो भी हो सकता है, क्योंकि जीरो हो सकता है इसलिए उसको नॉन नेगेटिव रियल नंबर कहते तो मैम हैं। जीरो तो फिर न्यूट्रल हो जाएगा ना। हाँ, जीरो का मतलब ये है कि वो नंबर भी जीरो है। अगर z जीरो है तो मॉड z किसके इक्वल आएगा, जीरो का। जीरो का डिस्टेंस ओरिजिन से जीरो ही होता है। तो पॉजिटिव रियल नंबर ना कह के हम कहते हैं नॉन नेगेटिव रियल नंबर मॉडुलस। अगर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव में फर्क ये होता है कि नॉन नेगेटिव में जीरो भी इंक्लूडेड होता है और पॉजिटिव में जीरो नहीं होता, जीरो को छोड़ के बाकी सारे रियल पॉजिटिव। जब नॉन नेगेटिव वर्ड लिखते हैं तो इसका मतलब जीरो भी हो सकता है। तो मॉडुलस जीरो तभी होता है अगर पॉइंट जो है ओरिजिन पर ही बैठा हो, है ना, खुद ही हो, जीरो ही हो। ओके मैम। ओके बेटा, और डिफिकल्टीज हैं तुम्हारी, नो मैम। अच्छा तो बाकी के क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, फिर कल डिस्कस करें। मैम बस इतने ही थे, इतने हो गए थे। हाँ बेटे, मैम हो गई एक्सरसाइज खत्म। अच्छा ठीक है, फिर कल मैं तुम्हारे ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगी, तुम आंसर बोलते जाए, ठीक है। ओके मैम। अगर मैम तुमने, कल भी इसी वो
फ्राइडे को इसी चैप्टर की होगी क्लास? वो बेटा देख लेंगे। अगर तुम्हारे ये खत्म कर दिया है तुमने एक्सरसाइज, जैसे क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बाकी सारे क्वेश्चन तुमने कर लिए हैं तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, जो एग्जाम्पलर है तुम्हारे पास। नो मैम, बट वो आपकी एड गुरुज की साइट पे अवेलेबल है। हाँ, एट गुरुज की साइट पे, वेरी गुड। तो वहां से एग्जाम्पलर से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं ना एग्जाम्पलर में, यस मैम। ऑब्जेक्टिव वाले जिसमें क्वेश्चन दे रखा हो और नीचे 4 चॉइसेस दे रखी हो, एमसीक्यू वाले जो तुम्हें पेपर में आएंगे, तो वो ट्राई कर ले। ओके मैम। तो उसमें से मैं तुम्हारे डाउट्स ले लूंगी। ओके मैम। ठीक है, तो उससे तुम्हारा पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। और इसका भी अगर कोई क्वेश्चन तुम्हारा रह गया हो तो वो फिर हाँ परसों कर लेंगे। फ्राइडे को है ना क्लास? हाँ फ्राइडे। यस मैम, फ्राइडे। ठीक है, हाँ। थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। ओके।